हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंटर लाइफ विद ब्यूटी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ट्रेन में हैं और अभी हमें अचानक से आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी। और तबीयत तो उनकी पिछले 2-4 महीने 5 महीने से ख़राब थी है और किडनी में उनको पथरी हो गया है और फ़िलहाल वो जा रहे थे। अब वो एक तो बात है ना, वो किसी की बातों में जल्दी आ जाते हैं, झाड़ फूँक ये सब में, जो कि उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया था और वो बहुत दूर गाड़ी चला के किसी ने बताया वहाँ दवा कराओ, तो दवा कराने जा रहे थे तो वो रास्ते में उनका कार से एक्सीडेंट हो गया। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि वो भगवान की कृपा से बच गए। उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई। हाँ, पैर में सुन रहे हैं कि कच्चा प्लास्टर हुआ है और थोड़ा बहुत खरोच आया है और ठीक है, ईश्वर की कृपा से तो उन्हें भर्ती कराया गया था और ठीक है वो। और बस उनकी पथरी की ऑपरेशन है। तो ये बात सुनकर अभी देखिए मेरा ज़्यादा ससुराल में रहना ही ज़्यादा उचित है, इस वजह से मैं यहाँ आ गई हूँ। क्योंकि राशन तो पूरा अंदर बंद है, क्योंकि मेरी सासू माँ जो है ना, सासू माँ जो है ना मेरे हस्बैंड के साथ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो रखा था। और ये कि भगवान की कृपा से था कि वो इतना बड़ा ज़्यादा नहीं हुआ एक्सीडेंट, लेकिन की गाड़ी बहुत ज़्यादा तहस नहस हो चुकी है। और उसके साथ ही मेरे हस्बैंड को किडनी भी है, उसमें किडनी में पथरी है, तो उसका उनको ऑपरेशन कराना है। चमड़ी सुंदर हो, शांत रहो, थोड़ा बात कर लें। तो इस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अभी मम्मी वहीं है, तो अभी शाम को जाऊंगी चाय भी लेने, क्योंकि मेरा अभी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी था आना, क्योंकि यहाँ घर में कोई नहीं था और घर खाली छोड़ना ऐसा अच्छा नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितने दिन लगेंगे उनको हॉस्पिटल में, इसलिए ऐसे छोड़ना ठीक नहीं। इसलिए मैं आ गई अचानक से। और वहाँ पे भी मुझे मायके में भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही तरफ मेरी अभी ज़रूरत है उधर। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे को अभी ससुराल की ज़्यादा ज़रूरत है और मायके का, तो अब वो कानूनी प्रक्रिया करेंगे हम, क्योंकि छोड़ेंगे हम ऐसे नहीं, क्योंकि वो जो उन्होंने किया उसके बाद हमारे अंदर अब वो प्रेम नहीं बचा, तब तो छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। जो कि उनको सेपरेट हर चीज़ में किया जा रहा था। आगे चल के वो नहीं भी रहते तो उनकी लड़कियां आगे चल के उससे किराया लेती और अपना सेपरेट रहता उनका सारा कुछ, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन उनको दिमाग में बात नहीं आई। कोई बात नहीं, नहीं आए तो कोई बात नहीं। और रही देखिए, जब हम उनके कमरे में गए तो मुझे कमरे से निकाला जा रहा था कि चलो निकलो निकलो यहाँ से। तो आप सोच लीजिए, जो कमरे में अभी घर पे कोई नाम नहीं है तो उसको मेरे को हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। अब नाम नहीं होने के बाद क्या होगा, ये बात है। नाम ना होने पे क्या होगा, जबकि मेरे पिताजी के घर है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, रह सकती हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसे भगाने की कोशिश किया और फिर जो हमला किया चाकू से, तो वो तो आप है ही बात है मेरे फिर माँ के ऊपर। वो तो हम लोग नहीं गए होते तो उसमें हो सकता, बहुत कुछ हो सकता था। मेरी बहन बचाई, बहन बचाने के चक्कर में बहन को भी मतलब चोटें आई। और हम लोग इसलिए कुछ भी नहीं किए, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है कि हम अपने बड़ों पे हाथ उठाएं। फिलहाल इसलिए हमने कुछ नहीं किया, है ना। और मेरे को तो रंग बदलती पता, रंग बदलने में इतनी माहिर है कि क्या बताएं। इतनी आक्रामक रूप से सबको मार रही थी, नोच रही थी, माँ को, बहन को, मेरे बेटी को मारी उसने, और सौम्या को मारी, छोटी सी बच्ची को मारी उसने, तेज मतलब कि अंधेवा की। और इतना मगरमच्छ के आंसू को ऐसे लोग गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है। इन लोगों को, महक दीदी को नहीं दिखाई देता उसकी माँ किस टाइप की हरकतें कर रही थी, है ना। वो पागल लोगों को नहीं दिख रहा था, है ना। कोई बात नहीं, जैसा करोगे वैसा पाओगे आगे चल के, चिंता मत करो। आगे भगवान से डरिए। हाँ भगवान से झूठा झूठा आंसू इतने भरे। अरे मैं तो बोल रही थी भैया कि इनको अगर मारा गया, इन्होंने सब तरफ ये फैलाया कि इनको सबने पकड़ के मारा। अरे मारा उनको तो भाई निशान पुलिस वाले को दिखाओ ना, कहाँ है निशान तुम्हारे शरीर पे तो एक भी खरोच नहीं आया, ना तुम्हारे आदमी पे आए, ना तुम्हारे ऊपर। खुद को काट के दिखा देंगी। अरे वो ऐसी, वो तो है वैसे ही, वो कैसी कर सकती है। पति को भी काट देंगे। अब मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ। और मेरे भाई के आंखों में जो पट्टी बनी है ना, जब सब तरफ से जब ठुकराया जाएगा ना तो समझ में आएगा उसको, अभी नहीं समझ में आएगा। ऐसा बेटा क्या, ऐसा बेटा क्या जो
बीवी से अपनी माँ को मरवा रहा है। शर्म आनी चाहिए। थू तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे जैसे तुम अगर सही होते ना भैया, अरे भाई छोड़ो, राकेश गिरी आप सही होते ना तो एक चाटा खींच के अच्छे से रखते शुरू से ही उनको। अरे लो यार। और ठीक है, 2 मिनट में जो उसकी जो सींग निकले ना, वो मार रही है ना, समझ में आ जाता। खाना खा लो मम्मी, 2 ब्रेड। और आप सोच रहे थे हम इनसे डर गए, हम करने को बहुत कुछ कर, लेकिन ये संस्कार नहीं कि हम जाके बड़े भाई और भाभी माँ पे हाथ उठाएं। और किसी ने उनके ऊपर कुछ किया भी नहीं, और सब तरफ फैला रही है कि मारा गया। अरे मारा गया तो निशान क्यों नहीं पुलिस वालों को दिखाया? भाई मैं तो सच बोल रही थी कि मैं अपनी मामी के पैर पड़ती थी वहां जाके। इसको नहीं, वो ऐसा मुंह बनाने चौकरी जैसे कि वहाँ पे बहुत अच्छी चीज हो गई। खुद तो संस्कार है नहीं तुम्हारे पास, तुम दूसरों को क्या बोलोगे? छोड़िए, नहीं हो गई। ठीक है, ये सब मत बोलो, बच्चों को इस बीच में आने नहीं चाहिए फालतू में चीज़ में। ले लो आधी एक ले लो। तो बस यही बताने के लिए मैं आ गई हूँ, और किसी से डर के नहीं आई हूँ मैं। मेरे अभी ससुराल में जरूरत थी, क्योंकि मेरे पति बीमार है, मेरी सास अकेली इधर है, ठीक, इसलिए मैं इधर आई हूँ। हाँ ठीक है, ये मत सोचना कि मैं डर के आई हूँ, क्योंकि यहाँ मैं और क्या पुलिस वालों के सामने बोलती थी अरे ये तो अलग रहती है, किराए पे रहती है, और पति से तलाक हो गया, इसका तलाक कर लिए। भाई मैं अपने ही घर में, ये देखो मैं अपने ही घर में, अपने घर में देखो। और हम ना तुम्हारे जैसे नहीं 5 सालों में ही अपने पति को लेकर अलग कर दिए अपने आप को। कितना भी अलग हो, जब भी कुछ अनहोनी होती है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे छोटे भाई को इतना भयानक करंट मारा था, बेचारा गिर गया था, झाँकने तक नहीं आया। ऐसे भाई और क्या मतलब? सुन, मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ बुआ आती है, मम्मी दादी की कितनी भी लड़ाई हो जाए, मम्मी हमेशा जाएंगी बुआ जी को पूछने। हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं बुआ जी। और पहली बात तो मम्मी की, अगर दादी की तबीयत खराब हो जाए तो मम्मी आती है, ठीक है, मम्मी आती है। आप आते हो, देखो पहले अपने आप को, फिर बोला भगवान से डरो। कितना भी कुछ हो जाए जाती है मम्मी। चलो अच्छा, तुम लोग छोड़ो ये सब, भगवान से वो डरे। मैं 15 साल की, भगवान से उनको डरना चाहिए, मोर की उम्र, जो दूसरों से अपनी सास को गाली सुनवाती है। पढ़ाई लिखाई बिना मुझे मेरे सामने तो मेरी सास को कोई गाली देके दे ले, हम दोनों में कुछ भी बात हो जाए, और सासों में तो बहुत चलता था। मेरी सास को कोई और आके गाली देके बताए तो उसके मुंह नोच लूं मैं। मेरे सास को चाहे मेरे पति को। हाँ, आप कहाँ दिए हो यार, आप देती कहाँ? बिना दिए तो हालत ये है, बदनाम कर रही है, मारती हूँ मेरी सास पगली, अपने संस्कार बता रही है। भगवान से डरिए। आप भगवान से डरिए, भगवान से। आंसू मत बहाइए। झूठ, आंसू किसे निकलाते हैं? आंसू मैं तो, मेरे को तो आंसू निकल, भाई मैं क्यों आंसू लग गई, मैं तब भी आंसू नहीं निकाल पाई। सर हमारे फिर इतना धीरे धीरे, अरे बाप रे, धीरे धीरे मगरमच्छ के आंसू निकल रहे। बाप रे यार, तुम कितने रंग बदलो यार, गिरगिट हो तुम। गिरगिट को भी फेल कर दिया तुमने यार, सच बोल रही हो। और मेरे भाई को ऐसे तुमने अपने कब्जे में कर लिया है ना, कि उसकी आंखों में ऐसे पट्टी बन चुकी है ना, तो उसको गलत सही नहीं पता चल रहा है। यार यहाँ आपकी खाली हो गई क्या? वहाँ का पानी ज्यादा अच्छा है। मेरे भाई के ऊपर पता नहीं कौन सी पट्टी बांध लिया तुमने। चलो ठीक है, छोड़ो, उनकी कर्म उन पे जाने। काली वहाँ गोरे देखते ना, हम भी गोरे हो गए थे। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।